गुड मॉर्निंग। आज है ट्रिप का दूसरा दिन और ये सबसे पैक्ड डे होने वाला है। हम शुरू करने वाले हैं अपनी सुबह हर्षिल विलेज के एक ब्यूटीफुल वॉक के साथ। हर्षिल गांव अपने एप्पल्स और राजमा के लिए भी रिनोन्ड है। हर्षिल के एप्पल्स का टेस्ट तो आपको यहाँ आके ही पता चलेगा। फ्रेश और जूसी, बिल्कुल लोकल फ्लेवर के साथ। और राजमा भी यहाँ का एक स्पेशलिटी है जो आपके टेस्ट बड्स को डेफिनेटली ट्रीट करेगा। हर्षिल का लोकल मार्केट एक वाइब्रेंट और कलरफुल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देता है। यहाँ का मार्केट आपको एक ऑथेंटिक शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है जहाँ आप लोकल वेंडर्स से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और उनकी यूनिक प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लोथ्स की वैरायटी भी इंप्रेसिव है। वार्म शॉल, स्वेटर्स और हैंडमेड आइटम्स जो यहाँ की कोल्ड क्लाइमेट के लिए परफेक्ट हैं। जी, मेरा नाम अजय सिंह है। दुकान का नाम पहाड़ी कलेक्शन और ग्राम हर्षिल, मेन मार्केट हर्षिल। अब हम पहुंच गए हैं हर्षिल के डाकघर, उस पोस्ट ऑफिस में जहां राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई, मंदाकिनी और पोस्ट मास्टर साहब 1985 में। और ये डाकघर हर्षिल में स्थित है, इसका पिन कोड भी आप जहाँ देख रहे हैं। और ये लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स अब पिछले ज़माने की बात मानी जाती है जब से कुरियर और स्पीड पोस्ट आया। इस तरह से यहाँ अनेक सैलानी इस स्पॉट को देखने आते हैं और हर्षिल में हर्षित होते हैं इस पोस्ट ऑफिस को देखकर। यह हर्षिल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। वैसे तो पहाड़ों पर वातावरण इतना अच्छा होता है, यहाँ रोगाणु पनपते ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आरोग्य धाम है सरकार की ओर से भी। अब हम पहुँचे हैं हर्षिल थाना। यहाँ पर कोई विशेष अपराध तो होते नहीं है, सब और सर्वत्र शांति और अध्यात्म का वातावरण है, क्योंकि हर्षिल ऐसी जगह है जहाँ गंगा माता का मायका है। तो इसलिए पर औपचारिकता के तौर पर थाना होता ही है और इसलिए हम थाने पर आपको दिखाने के लिए आए हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और जो पुलिस की कानून व्यवस्था होती है वो यहाँ पर कायम है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो गंगोत्री धाम में, यहाँ बड़ी डबल फुल साइज की बसें चलती हैं और स्थान इतना ही है कि केवल 2 कारें निकल सकें, तो उसमें बैक करना भी मुश्किल हो जाता है। गंगोत्री धाम यात्रा में बहुत आसानी है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े साइज की जो बसें अलाउ कर रखी हैं, या तो ये पत्थर काट के सड़क चौड़ी हो, डबल लेन बने, सिंगल लेन की सड़क, और है बस फुल साइज। गंगोत्री के रास्ते में गंगोत्री नेशनल पार्क पड़ता है। ये पार्क गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होता है और स्नो कैप्ड पीक्स, लश ग्रीन वैलीज और प्रिस्टीन रिवर से घिरा हुआ है। गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर आपको डाइवर्स फ्लोरा और फौना देखने को मिलती है, जैसे कि भराल, मस्क डियर और हिमालयन तार। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए ये जगह एक आइडियल डेस्टिनेशन है। भागीरथी घाटी में हमारा स्वागत हो रहा है। यहाँ से गंगोत्री 8 किलोमीटर और गोमुख 26 किलोमीटर है। इधर पत्थरों से काटकर बनाई गई सड़क और इधर ऊंचे पर्वत और गहरी खाइयाँ सदा हमारा साथ देती हैं इस यात्रा में। ये गंगोत्री मार्ग बिल्कुल निकट का शुरू हुआ है। यहाँ डबल लेन सड़क प्रारंभ हुई है। यहाँ किसी भी तरह से जाम नहीं लगता और सफ़र सुखद होता है और उसमें देर भी नहीं लगती। इस समय आपके साथ यात्रा में मैं भारत ज्ञान भूषण, ये गुमान भूषण जो गुणमान भूषण के रूप से भी सम्मानित होते हैं, और ये हमारी बहन पुनीता जी अग्रवाल और हमारे बहनोई जी अनिल अग्रवाल जी हमारी यात्रा में साथ हैं। और इस महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा में हम शहर की ज़िंदगी में जहाँ ऑक्सीजन के लिए तरसते हैं, यहाँ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। यदि हम प्राणायाम करते हैं तो 1 मिनट तक सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं रहती, इतनी ऑक्सीजन से भरपूर शुद्ध वातावरण। अब हम उधर बढ़ रहे हैं ऊंचाइयों की तरफ, जहाँ पर ग्लेशियर होंगे, जहाँ पर गंगा का उद्भव होगा और वहीं गंगोत्री धाम होगा। बस अब पहुँच ही गए हैं गंगोत्री धाम, जहाँ गुमान भूषण आगे आगे चल रहे हैं। और ये गंगोत्री धाम की यात्रा एक जीवन का लक्ष्य भी होता है और जीवन की एक चाह भी होती है। ये
गंगोत्री मंदिर तक की पैदल यात्रा है, जहाँ पर किनारे पर आवास भी हैं और पूजन सामग्री के विक्रेता भी हैं। इस तरह से ये लगभग पार्किंग से आधा किलोमीटर दूर पैदल जाकर ही हम पहुंच पाते हैं गंगोत्री मंदिर में। गंगोत्री मंदिर के प्रांगण में हम आ गए हैं शिवालिकाओं के बीच में, जो हिमालय कहलाता है। ये प्रमुख गंगा स्नान करने का स्थान, और ये शिवालय मंदिर और ये गंगा मंदिर, ये हमारा पवित्र गंगोत्री मंदिर है, जहाँ पर तीर्थयात्री इतनी दूर दूर से यात्रा के लिए आते हैं। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? मैं पुनीता अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली, साउथ दिल्ली। मिस्टर अनिल अग्रवाल। तो आपको ये गंगोत्री धाम की यात्रा मन में कब आई कि जाना है? ये 2018 में आई, और मैं नैनीताल गई थी अपने भाई के साथ, और तब हमारा प्रोग्राम बना था रघु के साथ आने का कि गंगोत्री धाम जाएंगे हम लोग। और वो दिन और आज का दिन हमारा डेली यही होता था, कब जाएंगे कब जाएंगे। विदेशी यात्रा बहुत की, लेकिन गंगोत्री यात्रा का दिल में बहुत अरमान थे, वो पूरे हुए। हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी तीर्थ यात्रियों से ये कहना चाहूँगी, 4 धाम की यात्रा करें तो सबसे पहले गंगोत्री धाम आएँ, फिर बद्रीनाथ यमुनोत्री जाएँ, फिर बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ। बहुत ही सुखद यात्रा है, बहुत ही सुंदर अनुभव है यहाँ के। तो यहाँ के क्या महसूस कर रही हैं? यहाँ पे बहुत सुंदर वातावरण है, लगता है वाकई दिव्य आत्मा है, दिव्य देवी देवता है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है, तभी हम लोग यहाँ आ पाए। रघु गुमान के महत्व क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर के कारण बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। यानी कि दृढ़ निश्चय आपने कर लिया था? हाँ, दृढ़ निश्चय कर लिया था। अभी 8-10 दिन पहले हम लंदन से यूके से घूम के आए, लेकिन जब पता चला हमारा गंगोत्री जाने का प्रोग्राम बन रहा है, फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक हफ्ते पहले हमारी बहना यूके से आई है, यानी यूनाइटेड किंगडम और लंदन से। अच्छा। और भारतवर्ष के यूके में आई हैं, विश्व के यूके से होकर। तो इसलिए इनसे बहुत सारी चीज़ें अनुभव पूछ रहे हैं कि क्या महसूस हो रहा है लंदन वाला यूके और ये उत्तराखंड वाला यूके, और इस धाम में आकर। उत्तराखंड का यूके तो यूनिक है, पूरे विश्व में सबसे सुंदर भारत है, भारत में सबसे सुंदर उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सबसे सुंदर गंगोत्री है, गंगोत्री धाम है। तो चलिए अब गंगा धाम आए हैं, जहाँ गंगा का अवतरण हुआ वहाँ आए हैं, और हम अपने शिरोधार्य समझते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं कि इस धाम की यात्रा कर रहे हैं, और सबको ही प्रेरणा दे रहे हैं इस धाम के लिए। जरूर आए। गंगोत्री टेम्पल की यात्रा हर साल अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है और दिवाली तक चलती है। इसके बाद हार्श विंटर कंडीशन के कारण टेम्पल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और इस समय हम सब गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, अपने को धन्य करने के लिए। हम ध्यान रखें कि गंगा जल की एक बूंद भी यदि हमारे जिह्वा पर आ जाती है तो मरणासन व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। और यहाँ तो हम पितरों के लिए आचमन भी करेंगे, देवताओं और ऋषियों को भी जल प्रदान करेंगे, और अपना जीवन धन्य करेंगे, जीवित अवस्था के लिए भी और जीवन के उपरांत के लिए। पंडित जो कई जनरेशन से यहाँ की परंपरा को कंटिन्यू कर रहे हैं, गंगा जी के तट पर विभिन्न प्रकार की पूजा करवाते हैं, जैसे गंगा आरती, पिंडदान, श्राद्ध। मेरा नाम विकास सिम्मल, हम गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित हैं। यहाँ पे तो पूजा विधान सब संपन्न करवाते हैं। तो आपकी दृष्टि में यहाँ पूजा कराने का क्या लाभ है? महाराज ये तो भागीरथ तपस्थली है, जहाँ पे बैठ के राजा भगीरथ महाराज ने 5500 वर्षों तक तपस्या की अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए। गंगा स्वर्ग से यहीं पे उतरी है, इसलिए यहाँ का नाम गंगोत्री पड़ा है। ठीक है, यही वो स्थान है, ये राजा भगीरथ महाराज जी का मंदिर है सामने पे, जहाँ पे वो बैठे थे, उसके अंदर शिला वैसे ही है। ये वो स्थान है जहाँ भागीरथ महाराज ने तपस्या की? हाँ जी, 5500 वर्ष 5500 वर्ष की तपस्या की, गंगा जी स्वर्ग जो भगवान श्री राम के पूर्वज रहे हैं, जो सगर के पौत्र रहे हैं। इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण स्थल पर बैठे हैं, और हम भी स्नान पश्चात यहाँ पूजन कराएंगे। गंगा स्नान को तीर्थ यात्री, इनसे हमने इनका चित्र लेने की अनुमति ले ली है, और इस समय गंगा स्नान कुछ लोग डुबकी लगा के कर रहे हैं, कुछ मग्गे से ही घाट पर बैठ के स्नान कर रहे हैं। दोनों तरीके से की जा सकती है, लेकिन यहाँ तेज बहाव इतना है कि बिना जंजीर पकड़े यहाँ प्रवेश करना नहीं चाहिए। गंगोत्री के फ्रीजिंग वाटर्स में स्नान करना एक यूनिक और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। ये न सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल है, बल्कि एक स्पिरिचुअल क्लींजिंग का भी प्रतीक है। जब आप ठंडे पानी में उतरते हैं, पहले आपको एक शार्प कोल्ड का एहसास होता है। गंगा के पानी का टेम्परेचर एकदम फ्रीजिंग होता है।
लेकिन ये पानी का होली टच एक अलग ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। पहले कांटेक्ट में पानी की ठंडक एक झटका देती है, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी पवित्रता को महसूस करते हैं। ये मोमेंट आपको एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन और शांति का एहसास दिलाता है। गंगोत्री के आइसी वाटर्स में स्नान करना आपको एक रेजुविनेशन और एक नई एनर्जी से भर देता है। इस एक्सपीरियंस के बाद आप अपने आप को बिल्कुल नया महसूस करते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम गणपति माता मंगलाय सर्वरी सर्वमंगल शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे ओम श्री शगे लक्ष्मी शबद्याम बाहुलाभे आरभे वदनान सर्वरूपम वैभवम्। कहते हैं सत्य जिस समय गंगा जी स्वर्ग से आई उस समय गोमुख यहीं था। ये जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं ये सारी शंकर भगवान की जटाएं। जब शंकर भगवान ने जटाएं फैलाई कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हवा तूफान भूकंप सब आता है, लेकिन ये अपनी जगह से कभी नहीं कुछ नहीं, आज तक कभी नहीं। 2013 में इतनी बड़ी आपदा आई जिसके ऊपर आप देखें नया बना हुआ है। देखो उस तरफ काम चल ही रहा है, अभी 10 साल लगेंगे उधर काम कंप्लीट होने में। यहाँ पे दिन में आई 12 बजे, वहाँ रात को 11 हो गया अंतरिक्ष में। ओम खुल्ला पुंडरी कवदनाम वेदने सदे शांता कुंभे स्थावयतो यम विदति श्वेताम्बरालंकृता तिरश्चर्वात् आधा विनिर्मुक्तो धान्यं स्तोरिता मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यदेन संशया त्वां रक्षणं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गंगोत्री टेम्पल के आसपास की दीवारों पर बने आर्टवर्क्स एक डिवाइन कहानी सुनाते हैं। ये आर्टवर्क्स गंगा की स्वर्ग से पृथ्वी तक आने की कहानी को दर्शाते हैं, जो एक आइकॉनिक माइथोलॉजिकल टेल है। गंगा की यात्रा गंगोत्री से शुरू होती है। इसकी पवित्रता और शक्ति का एहसास आपको इसके किनारे बैठते ही हो जाता है। ये रिवर सराउंडिंग माउंटेन्स के साथ मिलकर एक ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप क्रिएट करती है। परमात्मा, आत्मा, प्रकृति और काल, ये 4 ही अखंड माने गए हैं, बाकी सब परिवर्तनीय है। और अखंड ध्वनि या अखंड ज्योति इन चारों की तादाद में स्थापित कराती है हम मनुष्यों में। अग्नि प्रतीक है ऊर्जा का, और अग्नि एक ऐसे देवता हैं जिसे हम जब चाहें प्रकट कर सकते हैं। और अग्नि को दी गई आहुति ही सीधे सीधे संबंधित देवताओं और परमात्मा तक पहुंचती है। अखंड ध्वनि मतलब एटर्नल फ्लेम, एक कॉन्टिन्यूस सेक्रेट फायर है जो शक्ति और डिवोशन का प्रतीक है। अखंड ध्वनि गंगोत्री मंदिर के पास स्थित है और इसे भागीरथ जी के समय से जलाया गया मानते हैं। इस फायर का यूनिक फीचर यह है कि ये कभी नहीं बुझता और ये डे और नाइट दोनों में बर्न होता है। इसे पंडित्स और डिवोटीज मिलकर जलाते हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सिंबल बन गया है। जाते जाते गंगोत्री मंदिर के पवित्र दर्शन को याद रखते हुए हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ की दिव्य शांति और स्पिरिचुअल वाइब्स हमेशा हमारे साथ रहेगी। जय गंगा माता।